उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है वैसे ही यहाँ की सियासत का पारा भी दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। मौजूदा लोकसभा चुनावों से पहले हर राजनीतिक पार्टी की पूरी तैयारी है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सीटों का ऐलान हो चुका है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों से पहले कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वो अपने रूठे हुए सहयोगी दलों को मनाने की भी पुरजोर कोशिशों में लगी हुई है। इन सब के बीच में नेताजी मुलायम सिंह यादव कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जो चर्चाओं का विषय बन जाते हैं। कभी वो लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी को यह आशीर्वाद देते हैं कि हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। विपक्षी इस बात का पुरजोर फायदा उठाते हैं कि जब नेताजी ही प्रधानमंत्री को दोबारा प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं तो फिर बाकी के लोग नाराज क्यों हैं। तो कभी नेता मुलायम सिंह यादव अपने ही पार्टी दफ्तर में ये कह देते हैं कि जो नाराज है वो मुझसे आकर मिले, पार्टी में टिकट मैं दिलवाऊंगा। आखिरकार मुलायम सिंह यादव की ये बयानबाजियां क्यों होती हैं, नेताजी ऐसा क्यों बोलते हैं? अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम कहता है वोटर में वोटरों से पूछूंगा मैं, मोहम्मद शबाब, आज लखनऊ में। क्या है भाई साहब, नेताजी ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, मुझे लगता है नेताजी इसलिए बोल रहे हैं कि जो हाल ही में फूलपुर, कैराना और गोरखपुर में चुनाव हुए थे उसके रिजल्ट से उनके मानसिक संतुलन पर काफी गहरा असर पड़ा। अरे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। ये बाप बेटे में हो सकता है, मियाँ बीवी में हो सकता है। मतलब अब मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, देयर इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फादर एंड द सन। ऐसा है क्या? जी ऐसा है। क्यों भाई साहब, ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव इसीलिए इस तरीके की बयान दे रहे हैं क्या? देखिए, जब कोई पार्टी स्टार्ट करता है, जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी का जो मुलायम सिंह यादव को खड़ा किया, ठीक है, जो 35-40 साल 45 साल जो पार्टी को बनाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि मेरी सत्ता किसी के और के हाथ में जा रही है। हालांकि वो बेटा ही है उनका, और इसके लिए उन्होंने उनको अप्रोच किया था। अप्रोच उन्होंने किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया यहाँ से 5 साल पहले, 6 साल पहले वो मुख्यमंत्री रहे। तो आदमी को पता नहीं होता कि जो मैं बोलूंगा वही होगा। हो सकता है कि जो मैंने आज बोल रहा हूँ वो चीज को साइडलाइन कर रहे हैं अखिलेश यादव, ठीक है। अखिलेश यादव अपने प्रबंध सोच रहे हैं, वो आगे के 35-40 साल देख रहे हैं, मुलायम सिंह आज का देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं बात अपने सामने नहीं बोल सकता हूँ, अपने बंद कमरे में बात नहीं कर सकता हूँ अखिलेश यादव को। तो वो चाहते हैं कि वो बाहर आके वो बात बोलें ताकि कुछ ना कुछ उनकी बात भी रखी जाए। और मेरा इससे फायदा अदर पार्टी को होगा, ना कि सपा को होगा। ऐसा है क्या? क्यों नेताजी ऐसा बोलते हैं? मुलायम सिंह यादव की बयान ऐसे क्यों आते हैं? सर, चक्कर क्या है, जब पार्टी रह लेती है पिछले वर्ग में, आगे फिर आने की कोशिश करती है, बट हम पब्लिक को कोई पार्टी नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन ही चाहिए कि गरीबी थोड़ी सी देखी जाए और बट इसका कार्य बढ़ने की कोशिश करें। गरीबों के लिए तो मोदी जी बड़ा काम कर रहे हैं, कितना काम, इतनी योजनाएं ला दी हैं कि इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है आदमी। नहीं, इस्तेमाल ऐसी बात नहीं है, मोदी जी की भी कुछ कमी है। वहाँ पे उन्होंने जो भी बोला अभी तक, तो वो सारे काम नहीं हुए हैं। पब्लिक को विश्वास मत दिलाइए, जो भी आपको करना है डायरेक्टली करिए। पब्लिक विश्वास दिखाने के बाद वो काम करते नहीं हो, फिर उसके बाद पब्लिक हो जाती है सतर्क, ठीक है। तो इस चक्कर में अगली बार सरकार कोई भी आए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, हम तो लिए सब एक ही जैसे। बट ये है कि जो भी आए यहाँ पे देश को देखे, देश को ठीक से चलाए और गरीबों को देखे। तो मोदी जी ठीक से चला रहे हैं ना देश? मोदी जी चला रहे हैं, बट हम उससे संतोष नहीं। आदमी संतोष नहीं है भाई साहब, मोदी जी से संतोष नहीं है? बिल्कुल संतोष है। और लोग अभी भैया को जाके देखना चाहिए, गांव में देखना चाहिए, शहरों में देखना चाहिए। अभी शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इतनी ज्यादा लोगों को जिनके पास घर नहीं था, सबको लगभग सारे लोगों को मिल रहा है। और अभी आप गाँव में नहीं, सबको नहीं मिल रहा है। हम लोग सहमत नहीं है एकदम। लोग यही ये इनकी अपना दरवाजा नहीं, टॉयलेट तो बना दिए गए लेकिन दरवाजा नहीं है, उसमें पानी की सप्लाई तक नहीं आ रही है। अब मोदी जी का विकास यही दिख रहा है। 60 सालों की कमी है ना, मोदी जी आए तो शौचालय उन्होंने दिया, अब वो पानी भी देंगे। आप क्या चाहते हैं कि 60 सालों में किसी ने शौचालय आज दिया हो तो पानी कब देंगे? आप सुनिए मेरी बात पहले, देखिए पहले उनसे इस सवाल का जवाब पूछिए कि आज तक शौचालय क्यों नहीं था? क्यों नहीं था शौचालय? था, शौचालय पहले भी था, अब भी था। हमेशा सरकारी राष्ट्रीय सरकारी जो भी आई वो करती रही। 60 साल पहले जो है हमारा जो है रॉकेट जो है साइकिल पे चलता था, आज जो है प्लेन पे 2 सेकंड में जो है कहा यहाँ से जो है पाकिस्तान। अरे शौचालय जाने से पहले आपका पेट भरा होना चाहिए भाई साहब। जब पेट ही खा लिए तो शौचालय जा करिएगा। एकदम हम लोग खाने बिना मर रहे हैं।
नौकरी करनी पड़ी, नगर निगम में ठेकेदारी करते थे और वो आफत कर दिया कि अगर आप ठेकेदार होकर मर रहे हैं तो फिर खाएगा कौन? काम ही नहीं है। ठेकेदार, मैडम कह रही ठेकेदार भी नहीं खा पा रहे, काम ही नहीं है। काम है, लेकिन दिक्कत यह है कि उस काम का हिसाब देना पड़ रहा है। असल समस्या ये है कि इनके ठेकेदारी का हिसाब देना पड़ रहा है और नहीं है क्या? देखिए, ऐसा है कि हमको लग रहा है कि वो मोदी जी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं। वो आम जनता की हैसियत से नहीं बोल रहे हैं। सबका अपना अपना विजन है। कुछ मोदी का समर्थक हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ये बताइए, हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए हैं, एक बार फिर से नेताजी पे लौट लेते हैं। क्या है नेताजी के ऐसे बयान क्यों आते हैं? देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पे जितने भी जनता आई हुई है सबकी बात सुन के ऐसा लगा कि जनता नेताजी के बयान से खुश नहीं है। उसका सीधा कारण ये नजर आता है कि पूरी जनता नहीं चाहती कि मोदी जी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन नेताजी ने जो अपना सीनियोरिटी की एक मिसाल पेश की, एक अंतिम दिन था सदन में, उन्होंने एक शुभकामना देने का काम किया कि जितने साथी है सब जीत कर आए। तो उसमें गलत क्या है? उन्होंने तो एक शुभकामना दी, मगर यही शुभकामना तो बीजेपी वालों ने पकड़ ली कि आपके बड़े नेता कहते हैं लौट के आइए। इसीलिए तो कहा जाता है मन से मुलायम है। लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए कि उन्होंने जब तक कभी भी किसी को अगर शुभकामना दी है तो उसका परिणाम क्या निकला है? मुलायम जी को पता है कि आगे कोई ऑप्शन नहीं है उनके सामने, मोदी के सामने कोई और नहीं है। वो खुद मुलायम जी खुद आशीर्वाद उनको देना, इसका मतलब समझ रहे हैं कि मोदी जी का कार्यक्रम है आखिर में, वहाँ तो किसी को उसको देंगे नहीं कि आप यहाँ जो है यहाँ से मुर्शिद हो, आप दोबारा न लौट के आइए। सांसद का आखिरी सत्र था, आखिरी सत्र में शुभकामनाएं संदेश देने का प्रयोजन चला है। आज से करते हैं तो बोलते हैं ना, जैसे कि हम कॉलेज से निकलेंगे, हम जैसे सीनियरिटी वहाँ सीनियर निकलते हैं तो बोलते हैं, सबको शुभकामना देते हैं ऑल द बेस्ट, आप सब जाइए। अगर हमने इनके साथ काम किया है तो हम इनके बारे में सब कुछ जानते होंगे कि अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। मुलायम सिंह ने मायावती के साथ काम किया है, वो जान रहे हैं मायावती किस तरह की नेता है और क्या कर सकती है वो पार्टी के लिए। जिसने न्यू रखी, नीचे से ऊपर तक एक पूरी बिल्डिंग खड़ी करी और उसमें न्यू को ढहाने काम कर रहे हैं अखिलेश यादव बचपन लड़के, क्या जानेंगे हम? ये महागठबंधन की बौखलाहट है जो साफ नजर आ रही है। इन लोगों के बर्बाद, मेरी पार्टी खत्म हो रही है लास्ट स्टेज में। इसलिए नेताजी ऐसा कह रहे हैं। और क्या, इसलिए कह ही रहे हैं। पार्टी खत्म नहीं हो रही है, ये तो भाई बोल रहे हैं ना, पार्टी खत्म नहीं, पार्टी आगे भविष्य में अच्छी है, आगे की। पिता को अपने बच्चे की चिंता हमेशा होती है, इसीलिए मुलायम सिंह यादव राजनीतिक इतिहास में सबसे वरिष्ठ नेता है और उन्होंने सोनिया गांधी की तरफ देखते हुए बोला है कि हम इतने नंबर में नहीं आ सकते हैं। तब मोदी सरकार आपको शुभकामनाएं। एक सेकंड देखिए, सीधी सी बात है कि मुलायम सिंह को अपने बबुआ की चिंता है, क्योंकि उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता कि बुआ की वास्तविकता क्या है और इसीलिए देखिए, नेताजी जानते हैं कि अखिलेश जी कितना मजबूत है और गठबंधन कितना कारगर सिद्ध होने वाला है। फिर नेताजी ऐसे बयान क्यों देते हैं? उसी को देखते हुए कभी कम सीटों पर निर्णय लिया भैया बराबर से मुलायम सिंह ने स्टेटमेंट दिया है कि सपा समाजवादी पार्टी अपने दम पे लड़के 39 सीट ले आई थी। अब बबुआ 37 पे ही हाथ जोड़ लिया। नेताजी को साफ साफ दिख रहा है कि राष्ट्रवाद की सरकार फिर से बनने वाली है और सपा जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उसका जो हश्र हुआ है कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले विधानसभा चुनावों में गठबंधन ने जीत हासिल की और उससे भयभीत होकर के ये पार्टी जो है चाह रही है कि सपा बसपा अलग लड़े, 80 सीट पे लड़े और 2 सीट जीत के। एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए भाई साहब सुनिए। आप अपनी बात कहिए, सब मैं बात ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से लेके सीबीआई तक देश का कोई इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, ठीक है, इस वक्त गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, अंडर टेरर काम कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा की क्या हाल हुई, उनका हाल देख के माननीय जो मुलायम सिंह यादव हैं, वो मुझे लगता है जरा सी उनकी मानसिक संतुलन जरा सा बिगड़ गया। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये दूसरों पर मामला ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि सीबीआई का गलत यूज किया जा रहा है। आज सीबीआई को देश की सर्वोच्च एजेंसी होने के नाते उनको तोता से कंपेयर किया जा रहा है। इस तरीके से गलत मुलायम सिंह यादव जी कह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जी सच्चे नेता हैं, मानना पड़ेगा, और वो वीर सपूत थे, उनको मानना पड़ेगा। अब सारे चोर एक तरफ हो गए, मुलायम सिंह यादव नरेंद्र मोदी का समर्थन कर रहे हैं। एक देश में और चोर नहीं इकट्ठे हुए, नेताजी की जो भूमि पाठ है, नेताजी का चोर है, चौकीदार चोर है। देखो जितने भी घोटाले हुए अभी तक सारे घोटाले बंद हो गए। अब ने जो है धरती चौकीदार इतना चौकस है कि चोरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, चौकीदार ने चोरों को एक जगह इकट्ठा कर दिया।
हालात ये है कि जो समाजवादी पार्टी कभी 39 सीट जीत के आई थी, आज वो सिर्फ 37 पर लड़ रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हालात कितने खराब है। तेईस चोर इकट्ठे एक चोर इकट्ठे हो गए हैं एक आदमी के लिए। क्या है भाई साहब, आप इधर आइए, ये क्या हो रहा है सब मामला? नेताजी ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेताजी बयान देंगे क्यों नहीं, क्योंकि जब आदमी जब देख रहा है कि मैं अब जा रहा हूँ, तो अब जाने की स्थिति में क्या कहता है कि पार्टी जा रही, पार्टी की छवि खराब हो चुकी है। पार्टी की छवि जो है, जब आदमी पूरी सत्ता चलाया हो, सत्ता चलाने के बाद उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने आप पे, तभी तो दूसरे का सहारा लेता है। जब उनको अपने आप पे खुद कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो कांग्रेस का सहारा पकड़ लिए। तो उन्होंने विधानसभा चुनाव में जो है अब वही जो है उलट पलट रहे हैं कि अब मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं तो एकदम से जा रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या? तो कहीं कांग्रेस का पकड़ रहे हैं, तो फिर उसके बाद कहीं बहन जी का पकड़ रहे हैं। तो देखिए, चौकीदार की चौकसी में आप सब देख सकते हैं कि चौकीदार ऐसा चौकसी नहीं चाहिए हमें कि देश का रुपया लेके विदेश लोग भाग रहे हैं। 4 मोदी भाग चुके हैं, नीरव मोदी। आज चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आप मुद्दे को मत भटकाइए, आप मुद्दे को मत भटकाइए। देखिए, यूपी की सियासत में युवाओं का बड़ा रोल होता है और युवा इस बात को बखूबी समझते हैं कि नेताओं के ऐसे बयान क्यों आते हैं। तो कहता है वोटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ का वोटर बहुत जागरूक है। युवा हर बात की नब्ज को पकड़ता है, उसे पता है कि सियासी माहौल क्या है, आने वाला उनका भविष्य क्या है। लेकिन इस सियासत के माहौल में नेताजी के बयान कई बार बड़ा चर्चा का विषय बन जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के ये बयान जो हैं वो नुकसान करते हैं या फायदा करते हैं पार्टी को? देखिए, मुलायम सिंह ने जो अभी तक की जो बयान दिए हैं, उन्होंने उसमें लोकसभा में जो दिया और आज जो उन्होंने अपने कार्यालय में जो बयान दिया, उससे कहीं ना कहीं वो अंदर दबा हुआ महसूस करते हैं कि शायद उनकी बात वो स्टेज पे नहीं रखी जा रही है, या अखिलेश यादव या पार्टी उनकी नहीं सुन रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी नहीं सुनी जा रही, तभी वो कहा जा रहा। अगर एक पार्टी के वरिष्ठ हैं जिन्होंने पार्टी खड़ी की है, तो कोई ना कोई ऐसा बीच रास्ता निकालना चाहिए था कि उनकी बात रखी जाए, अखिलेश यादव की बात सुनी जाए। क्योंकि अखिलेश यादव फ्यूचर हैं और मुलायम सिंह आज अखिलेश यादव जहाँ खड़े हैं वो कहीं ना कहीं अपने फादर की वजह से ही खड़े हैं। वो बिल्कुल, अगर उनके फादर के उनके नाम के आगे मुलायम सिंह हट जाए तो वो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पिताजी ने बड़ा राजनीतिक वजूद बनाया है। पिताजी ने ही उनको मुख्यमंत्री की गद्दी दी। और अखिलेश यादव ने जो काम किए वो काम थे, कोई माने ना माने वो एक अलग बात है। लेकिन अखिलेश यादव जो बिल्कुल न्यू थे, उन्होंने 5 साल मुख्यमंत्री का काम जो किया वो अच्छा था। मुझे लगता है वो अच्छा काम था। अखिलेश यादव क्या है मामला? अखिलेश जी का जो बातें कह रहे हैं, नेताजी के जो बयानों की बात हो रही है, क्या लगता है आपको नेताजी के बयान ऐसे क्यों आते हैं? नेताजी के बयान क्यों ना आए भाई? जिसने पार्टी की नींव रखी, 7 दशक तक जिसने संघर्ष किया पार्टी के लिए, एक एक पत्तों को जोड़ करके इमारत खड़ा की, आज उसी को नहीं याद कर रहे हैं आप? आपने एक भी बार पूछा? कांग्रेस से गठबंधन किया आपने, बसपा से गठबंधन कर लिया, एक बार भी पूछा? 1 महीने का वक्त बीत गया, आज जो है नेताजी को क्यों ऐसा सोचना पड़ा कि पार्टी मेरी बर्बाद हो रही है? उनको कहीं ना कहीं इस बात का आभास है कि मैं और मेरी पार्टी खुद खतरे में है। खुद उनका भाई शिवपाल सिंह यादव खुद पार्टी बना के अलग काम कर रहा है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको यह सता रहा है कि मेरा और मेरे पार्टी का और हम सबका वजूद खत्म हो रहा है। क्या भाई साहब? अरे आइए तो इधर। क्या है, नेताजी ऐसा क्यों बोलते हैं बार बार? आपको क्या लगता है? वो अपने लड़के से परेशान है। परेशान है? हर बाप अपने लड़के से परेशान है क्या? ऐसा नहीं, लेकिन ये ज्यादा ही परेशान है अपने। क्यों? ये जो मायावती से मिल गए इसलिए। तो क्या है इससे नेताजी जो बयान देते हैं ये फायदा करता है या नुकसान करता है? नुकसान करता है। नुकसान करेगा। मैं सपा बसपा से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रायबरेली अमेठी पहले से हार क्यों मान लेते हैं? हमेशा रायबरेली अमेठी छोड़ के लड़ते हैं, क्यों हार मान लेते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। हालांकि बड़ी राजनीतिक पार्टियां बड़े नेताओं के लिए रखती है, बीजेपी भी ऐसा कहीं रखती है, नहीं रखती है। ये सब बयानबाजियां जो हैं वो फायदा पहुंचाएंगी बीजेपी को? जी देखिए, बयानबाजी से फायदा होगा या नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी। दूसरी बात यह है कि सच से फायदा होगा या नहीं, ये एक दूसरा पहलू है। सच हमेशा कड़वा असरदार होता है और जनता सच को स्वीकार करती है और असरदार बातों का उनके ऊपर प्रभाव होता है। नेताजी
इस उत्तर प्रदेश या भारतीय राजनीति के एक मजबूत चेहरे रहे हैं। ठीक है। एक कहते हैं ना, एक कहावत है कि जब माझी नाव लेके, जब कश्ती लेके जब समुद्र में जाता है तो उसे तूफान का आभास दूर से हो जाता है कि मौसम ठीक नहीं है, तूफान आने वाला है, कश्ती किनारे लगा दो। और मुलायम सिंह ने उस बात का आभास कर लिया है, उसी को लेकर के अपने बबुआ को आगाह कर रहे हैं कि कश्ती किनारे लगा दो, तूफान आ रहा है 2000। कश्ती किनारे नहीं लगा रहे भाई। साथी ने जो पहली बात कही कि जनता सच के साथ है, जनता जान चुकी है जुमलेबाज सरकार है। अभी तक 15 लाख अकाउंट में आए नहीं, काला धन आया नहीं, एक के बदले 10 सर आए नहीं। बताइए ये चौकीदार, इनके हिसाब से अगर आप ये तो बात सच्चाई है, रोजगार की बात भाई देखिए सीधी सी एक बात समझिए, जुमलेबाज जो कहते हैं, जो जुमलेबाज कहते हैं नरेंद्र मोदी को, उनके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो अकेले दम पे जनता के बीच जा सके। दिख रहा है, देखिए महागठबंधन कारगर है और इससे भाजपा की नींद उड़ी हुई है। काम बोलता था, जिनका काम बोलता था उनका ना विधानसभा में काम बोला, कांग्रेस के हाथ से हाथ मिलाया तो भी नहीं बोला, और अब 43 दलों के साथ इनका गठबंधन है, एनडीए का गवर्नमेंट ऑफ 47 दल के साथ, और हम अगर एक दल पकड़ लेते हैं तो आपकी नींद उड़ जाती है, आपके पेट में नींद उड़ी हुई भाई। क्यों? जब आपकी दिल्ली में 47 लोगों के साथ गठबंधन है, यहाँ गठबंधन हो तो दिक्कत क्या है? देखिए वो गठबंधन क्या है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ गठबंधन किया है, आप दोनों गठबंधन के तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, गंवारों जैसी बात स्वीकार नहीं होगी। भाजपा ने वहाँ गठबंधन किया है जहाँ भाजपा थी नहीं, जहाँ भाजपा थी नहीं वहाँ भाजपा ने अपने आप को मजबूत किया, एनडीए को। देखिए ये कह रहे हैं, एक सेकंड बोलिए। देखिए चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ठीक है, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे भाई ने कहा कि अखिलेश यादव और मायावती गठबंधन कर रही हैं, महाराष्ट्र में क्या शिवसेना इनके सिर पर चढ़ के चढ़ा रही है हमेशा, फिर उसके बाद भी उद्धव ठाकरे के अमित शाह ने गले मिलते आ रहे हैं, कर लिया इन्होंने। चाचा अब आप बताओ, ये सब तो राजनीति करत हैं, किका माहौल है, क्या दिख रहा, क्या मामला दिख रहा है भैया? जो ऐसा है आज संसार में एक सरकार है जिसने एक लगाम लगाई है भ्रष्टाचार के ऊपर। किसने लगाई है? ये मोदी ने लगाई। मोदी जी ने लगाई है। आज उसी में सब ऐसा है, खेल खत्म हो रहा है लोगों का। क्या करें, खिंचाएंगे तो है ही। ये तो बात है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कहीं कागज के फूलों से। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा दूसरी बात ये भी है, एक तरफ ये सारी चीजें हैं, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के बयान आते रहते हैं, कल भी उन्होंने दिया। क्यों नेताजी बयान ऐसा देते हैं? सत्ता जो है हथियाना है, कोई ना तो कोई चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए मसाला, मगर मसाला कुछ मिलने वाला नहीं। अब तो जांचें शुरू हो गई हैं। ये लग्जरी गाड़ियां जो है हवा में तैर रही हैं, घूम रहे हैं आजकल, एक मकान के बजाय 10-10 मकान, तखत पे एक आदमी सोता है, एक मकान चाहिए। मुलायम सिंह ऐसा काहे बोलते हैं बार बार? हविस कुछ हो पाएगा मामला? क्या है भाई साहब मामला? कुछ नहीं, आप लोग अरे बताओ तो यार, अरे इधर तो आओ। खैर देखिए, ये भी लोगों का अपना मिजाज है, लखनऊ के बासिंदे थोड़ा शर्माते हैं। ये सब जो फिर बयान है, इसका नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है? ऑलरेडी नुकसान ही हो रहा है मेरे ख्याल से। तो किसका नुकसान हो रहा है? सपा और बसपा का नुकसान हो रहा है। नेताजी के इन बयानों से बिल्कुल। ये नेताजी का बहुत बड़ा दाव है। ये चाहते हैं कि जो है सपा बसपा एक ना हो, एक साथ न लो। 37-72 हम लगा करके हम लोग 70 सीट जीतने जा रहे हैं। ये चाहते हैं सपा अलग रहे, बसपा अलग रहे। इस पे नेताजी इतनी चर्चा में है, आपके चैनल के थ्रू पूरी देश में इस चर्चा। ये नेताजी का धोबी पाठ जो है दाव है। क्या है दाव के पीछे? दाव के पीछे राजनीति है, उनकी सियासत है। पूरे 80 साल की राजनीति का ये जो है सबसे बड़ा दाव है, जो नेताजी लगा रहे हैं। इसके पीछे क्या है? ये समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है, सपा ही समझ नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी चित होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। क्या चाचा मामला? ये आओ। अरे बताओ तो, वोट देते हैं नहीं देते हैं? वोट देते हैं। तो मोदी जी काम हम करा रहे हैं, दिख रहा है। करा रहे हैं, फिर देंगे वोट। क्या मामला है फिर देंगे मोदी जी को वोट देंगे। काम हम बढ़िया करा रहे हैं सर। वो तो सब बढ़िया करा ही रहे। और ये जब जो गठबंधन हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब क्या बेकार है और क्या है? बेकार है, कुछ काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं चलेगा। क्या है भाई साहब जी? क्या है जो गठबंधन यूपी में हो रहा है, कुछ असर पड़ेगा? गठबंधन करके तो सिर्फ वो तो खुद ही डर से गठबंधन बनाए हुए हैं। वो इतना डर गए हैं कि गठबंधन बना करके भी आ गए हैं, लेकिन होने वाला कुछ नहीं। होने वाला कुछ नहीं। किसका मामला ज्यादा टाइट है? ज्यादा टाइट तो एक ही है, बस कमल।
कमल तो भैया उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो हर पल नया रुख रखती है, हर पल नया इसका मिजाज होता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में सियासी गठबंधन क्या गुल खिलाएगा ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन सीटों के बंटवारे के बाद सपा बसपा इस बात को लेकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि आगामी चुनाव में उनकी बड़ी सीटें आने जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसी बात का मुद्दा बनाती है। इन सब के बीच में नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव यानी कि धरती पुत्र यानी कि जो मन से मुलायम हैं, उनके बीच बीच में जो बयान आते रहते हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए फायदा या नुकसान होगा, वो नुकसान करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उनके बयानों से चिंता में जरूर है। आज लखनऊ से कहता है वोटर में बस इतना ही। मुझे और गुलजार को दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ किसी और शहर में। तब तक नमस्कार। फिर से एक बार मोदी सरकार।